जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। हमारे सामने पंडित आनंद कुमार तिवारी जी हैं। इन्होंने कई पाठों के बारे में पहले चर्चा की है, जो हनुमान जी के जो पाठ हैं, और उन पाठों को करने के बाद निश्चित तौर पे बहुत शीघ्र ही फलाफल की प्राप्ति होती है। उसमें से हनुमान तांडव स्तोत्र की भी आपने चर्चा की थी जी। कुछ लोगों का प्रश्न है इसमें कि क्या हनुमान तांडव स्तोत्र हम लोग घर में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तांडव शब्द जो आया है, लोगों को लगता है कि ये तांडव है, क्या हम तांडव स्तोत्र को घर में पाठ कर सकते हैं? क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, तांडव स्तोत्र जो है एक हनुमान जी से संबंधित स्तोत्र है। और तांडव का यहाँ हम मतलब ये लेंगे कि अच्छे फलों से हम लेंगे। तांडव का मतलब ये नहीं कि हम तांडव की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, नहीं। हम ये लेंगे कि उस स्रोत को करने से हमें लाभ मिलेगा। तांडव का मतलब हमें यहाँ शुभ फल से लेना चाहिए। और रहा बात कि हमें ये पाठ घर पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये पाठ जो होता है, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार जहाँ चाहें आप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप मंदिर पे ही करें, घर पे नहीं करें, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि आप घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर पे कर सकते हैं। आप अपने स्वेच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जहाँ चाहें वहाँ पाठ करिए। हनुमान तांडव स्तोत्र आप कहीं भी कर सकते हैं, बड़वानल स्तोत्र भी आप कहीं भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मंत्रों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कठिन मंत्र हैं इसमें। शब्दों का उच्चारण कहीं हो सके कि किसी से न हो पाए, तो थोड़ा सा समय निकाल के पहले उसको तोड़ने का प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे एक रूटीन बनाएं। उसके बाद आप अपना पाठ शुरू करें, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कुछ प्रश्न है सुंदरकांड के पाठ को लेकर के। आपने पिछली बार हनुमान जी का चोला चढ़ाते हुए बताया था। हालांकि बहुत से लोगों ने इसमें ये कमेंट किया था कि हनुमान जी का ये तो चोला है, पर्दे में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों का ये तर्क था। हाँ, कि पर्दे में चढ़ाएं। और हालांकि बहुत सारे लोग जिज्ञासा ये भी रखते हैं कि आप ये भी पता करें, एक बार ये भी मार्गदर्शन करें कि चोला चढ़ाया कैसे जाता है। तो अलग अलग अब लोगों के विचार हैं अपने, तो आप स्पष्ट करें कि चोला जो सामने है, वैसे तो बहुधा मंदिरों में हमने देखा है कि पंडित जी चढ़ाते हैं, भक्त खड़े रहते हैं। हाँ, देखिए, संतुष्टि के लिए भक्त जैसा कहते हैं वैसा हम लोग करते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि किसी भी काम को अगर पर्दे में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमारे पास अगर उतना साधन नहीं है, मान लीजिए छोटा ही जगह हमारे पास है, किसी भक्त को कहीं खड़ा होने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम उनके सामने भी चोला चढ़ा सकते हैं। और रहा बात कि चोला चढ़ाते वक्त हम अच्छे नज़रों से भगवान को देखते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। तो कहने का मतलब हम उनके सामने खड़ा होकर चोला चढ़ाते हैं तो उतनी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बस हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, ये हमें कामना करनी चाहिए। और सभी भक्त ही तो हैं। अगर कोई भक्त अधिकृत पुजारी जी जब चढ़ाते हैं हनुमान जी के सामने, बाकी अन्य लोग जो चढ़ा नहीं रहे जी, लेकिन भाव से तो चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल चढ़ा रहे हैं। तो उनके सामने आखिर जो चढ़ाएगा उनके सामने कैसा पर्दा? वहाँ तो पर्दा नहीं है। नहीं। फिर भक्तों के सामने कैसा पर्दा? तो देखिए, ये अपने अपने मत हैं, ये विचार हैं जी। जैसे भगवान को हम भोग भी जब लगाते हैं तो पर्दा करके लगाते हैं। पर्दा की व्यवस्था नहीं है तब भी हम भोग रख करके तुलसी दल डाल करके जैसे ही घंटी बजाते हैं, घंटी नहीं बजा, हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु इसे ग्रहण कीजिए। बिल्कुल। तो सामने भी ग्रहण कर लेते हैं प्रभु, पर्दे भी खींचे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जैसे हनुमान जी को भाई, दादा, अपना बड़ा कुछ मानते हैं। तो कहने का मतलब कि हम हनुमान जी की सेवा ही तो कर रहे हैं, चोला लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसमें पर्दा की क्या ज़रूरत है? तो हम इससे अच्छे से लेंगे, अच्छे फल से लेंगे। क्योंकि उस वीडियो के आने के बाद इस तरह कुछ कमेंट्स आए थे, इस पर मैंने भी विचार किया। हालांकि मैंने कहा कि इस पर तो मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं था। जी। और बहुत सारे लोगों ने तो प्रश्न बहुत पहले से हमसे लोग कहते थे, पूछते थे कि कोई एक चोला चढ़ाते हुए आप कुछ बताइए, वीडियो कुछ इस तरह का, कैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है जी। तो वो ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए आपके सामने रखा गया था। तो इस भाव से आप लीजिए, और बाकी सबके विचारों का हम आदर करते हैं। आपने जो भी कहा है, लिखा है, वो भी ठीक है, लेकिन अब भक्त की अपनी श्रद्धा है, आस्था है, सीखने के उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया था। जी। तो ये साधना सोनी जी करके एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि सुंदरकांड पाठ के पहले जो बताया जाता है कि किष्किंधा कांड का पाठ आप कीजिए, जिसमें कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है, उनके बारे में चर्चा की है कि तो क्या वो सब पाठ करना चाहिए पहले, सुंदरकांड पाठ के पहले? देखिए, अज्ञानवश हम कोई भी पाठ करते हैं तो
चलने योग्य है। अगर हमें ज्ञान है कि हमें इस चीज़ के साथ ये करना चाहिए तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। आप गीता प्रेस का सुंदरकांड उठा के देखेंगे या कोई भी सुंदरकांड का आप किताब उठा के देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो किष्किंधा कांड का कुछ लास्ट का लाइन आता है। शुरुआत होता है कि प्रणव पवन कुमार खलबल पावा ज्ञान धन जासु हृदय गार्भसी राम चर्चावधन। उसके बाद दोहा जो शुरू होता है उसमें होता है बलि बाधित प्रभु बाढ़ऊ सो तनुवर्णी न जाई उबा धरिमा दीन साथ प्रदर्शनी धाई, ऐसे ये मंत्र आता है। तो कहने का मतलब ये जो दोहा है किष्किंधा कांड का दोहा है इसको आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए हमें सुंदर कांड के इस अध्याय को भी सुंदर कांड से जोड़ के लेके चलना चाहिए। किष्किंधा कांड में कहाँ से बताया? आखिरी के जो आखिरी जो दोहा शुरू होता है यानी कि उसका पहला लाइन होता है प्रणव पवन कुमार खलबल पावा ज्ञानधन, यहाँ से आपको शुरू करना है और उसके बाद संपूर्ण सुंदरकांड करना चाहिए। बहुत किताब में आप ये भी देखे होंगे कि लास्ट में केवल हनुमान चालीसा दिया होता है। बहुत लोग हनुमान चालीसा करते भी होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन साथ साथ आपको हनुमान चालीसा भी करना चाहिए। किसी किसी पुस्तक में हनुमान अष्टक भी दिया रहता है, बजरंग बाण भी दिया होता है। फिर उसके बाद सुंदर कांड के जो पहले की एक और लाइन आती है आपका ये शांतम शाश्वत प्रेम मग्नम निर्वाण शांतिप्रदम, ये लास्ट में भी दिया जाता है। तो आप उसको भी कर सकते हैं। करने से आपको लाभ ही है, हानि नहीं है। तो आप स्वेच्छा से इस पार्ट को जितना अच्छा से करना चाहे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरी को लेकर के सवाल आपकी वीडियो, चूँकि जितने सारे हमने प्रश्न उठाए हैं जी आपकी वीडियोज़ में जो लोगों ने पूछे हैं ये उन्हीं को हमने इसमें लिया है जी। इसमें अर्चना सिंह नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जिसका लब्बल हुआ ये है कि सरकारी नौकरी हम कैसे प्राप्त करें। कुछ लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो क्या करें? देखिए सरकारी जो जॉब है हमारा या अन्य भी जो भी जॉब है तो सरकारी जॉब जो उच्च दर्जे का जो जॉब होता है उसका कारक जो होता है वो सूर्य ग्रह होता है। किसी किसी कुंडली में सूर्य उच्च का होता है तो उसको जल्दी से आसानी से जॉब मिलने का चांस होता है। दसम भाव से सूर्य अगर जुड़ता है, लग्न और दसम भाव जुड़ जाता है तो और जल्दी उसको सरकारी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हमारा सूर्य सही है और थोड़ा सा हम उपाय करेंगे तो हमें सरकारी जॉब मिल जाता है। और सरकारी जॉब के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना सूर्य मजबूत करें। सूर्य से संबंधित मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सरकारी जॉब में काफ़ी लाभदायी है। आप हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सिंपल सा एक मंत्र आता है हनुमान चालीसा का पहला दुआ है श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार बर्नव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुमोही हरहु कलेश विकार। यहाँ बल बुद्धि और ज्ञान ये तीन चीज़ हमें हनुमान जी देते हैं और बहुत कुछ देते हैं। तो आप आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और हनुमान जी के दोहे का भी जाप करके आप सरकारी जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जी। अच्छा, आपने चर्चा की थी पिछले बार की हनुमान जी को पीपल के पत्ते का माला जो अर्पित किया जाता है जी, क्या महिलाएं कर सकती हैं ऐसा? हाँ, महिला भी कर सकती हैं। इसमें ये प्रश्न कमलेश सोनी करके कुछ आईडी है, आज पूछा जी। देखिए माला चढ़ाना, माला तो कोई भी चढ़ा सकता है। महिलाएं जैसे माला लेके जाती हैं तो वहाँ पंडित जी खड़े होते हैं, वो लेके माला चढ़ा देते हैं। वैसे बहुत लोग होते हैं कि माला उनके चरणों में रख देते हैं और कहते हैं पंडित जी आप चढ़ा दीजिए। चरणों में रखने का मतलब है कि हमने आपको अर्पित कर दिया। और रहा बात की पीपल के पत्ते की माला का, तो पीपल के पत्ते के माला पे जो कुछ आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और उस माला को आप पंडित जी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि हमारे तरफ से आप चढ़ा दीजिए। तो पंडित जी चढ़ा देंगे तो आपका ही होगा। यानी कि महिलाएं उस पर लिख सकती हैं, लेकिन हनुमान जी को बिना स्पर्श के अगर चढ़ा ले तो अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ा पाती हैं तो पंडित जी से चढ़वा लें या हनुमान जी के सन्मुख रख दीजिए, वो भी चढ़ा हुआ मान लिया जाता है। पंडित जी हैं तो उनसे आग्रह करें, वो पहना देंगे जी हनुमान जी को। तो महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। एक आम जिज्ञासा लोगों की रहती है, आपसे भी लोग मिलते होंगे तो पूछते हैं कि काम नहीं बन रहा जी। और एक बहुत ही ये आम जिज्ञासा है, कई बार होता है कि कुछ भक्तों को ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, समय लग जाता है। कर्मों के हिसाब से हम इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा काम बनना शुरू होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हुए भी अगर हमारा काम नहीं बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और ये है कि हमारा उस काम के प्रति कहीं मन ना लग रहा हो या हम अपना काम करना चाहते हो, तो एक नियम आप बनाएं और किसी एक पार्ट पे बिल्कुल आप अड़िग रहें
कहने का मतलब है कि आप अगर हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा आधारित हो जाएं और एक नियमित आप अपना पूजा पाठ इत्यादि करना शुरू करें। आपके काम जो भी बिगड़ रहे हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और आपको लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप नियमित एक सुंदरकांड का पाठ करें। फिर देखिए आपके अंदर वो जो भी परेशानियाँ आ रही है, आपके लिए जो भी रास्ते बंद हो रहे हैं, वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी जी पंडित जी, आप दूसरों को तो बताते ही हैं, लेकिन जब व्यक्ति है तो जीवन है, तो उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता है। बिल्कुल है। आपने कई बार अपने अनुभवों की बात की भी है जी। तो आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, कितने दिनों में अगर व्यक्ति नियमित तौर पे पाठ करे? वैसे तो देखिए कृपा तो क्षण भर में भी हो जाती है। ये कोई ऐसा प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा है नहीं, लेकिन जो कि भक्तों की तरफ से आती है बातें कि कितने दिनों में ऐसा लगता है आपको कि? देखिए ये मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कितने दिन में हो सकता है, लेकिन आपको अनुभव मैं बता दूं कि हमारे पास जो हमने अभी कुछ दिन पहले तांडव स्रोत की जो चर्चा की थी, तो अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया किसी का कि पंडित जी मैं अपने मायके में रहती हूँ 2 साल से और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के पास चली जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई सरल विधि बताइए। मैं कुछ उपाय करती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता। तो मैं बोला कि आप एक काम करिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप नियमित तौर पे सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम करें इस पाठ को। उनका पाठ मात्र दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन वो अपने ससुराल चली गई। कहने का मतलब ये है कि हमें क्षण भर में लाभ मिल सकता है और थोड़ा लंबे समय के लिए लाभ मिल सकता है। तो हम एक टारगेट लेके चलेंगे 7 दिन से लेके और 41 दिन के बीच का, यानी कि 7 दिन के अंदर हमारा काम बन जाएगा और नहीं बनता है तो 41 दिन के अंदर हमारा काम बनना है तो बनना ही है। नहीं, होना ही होना है, होना ही होना है। 2-3 हमने केस देखे हैं इसमें, जैसे 2-3 किसी अभी एक और जातक की हम बात कर रहे हैं जो उनका जगह इलाहाबाद है। इलाहाबाद से उन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो उन्होंने तांडव स्रोत पे हमसे चर्चा की थी। तो वो भी एक सरकारी जॉब से वो भी रिलेटेड है। उनका फ़ोन आया हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप हमारे लिए मतलब नॉर्मल कोई पाठ कीजिए। तो उन्होंने तांडव स्रोत की चर्चा की कि आप मेरे लिए यही पाठ कर दीजिए। 3 दिन में उनके साथ एक साजिश रचा गया और वो साजिश उनके ऊपर, उनके जो पटीदार बोलते हैं हम लोग, उनके द्वारा उनको बस फंसाने का काम किया जा रहा था। तो उन्होंने शायद 3 लाख रुपए की बात थी वहाँ पे, मतलब रकम तो मुझे पूरा क्लियर नहीं, लेकिन इससे कम नहीं था। तो उन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन किया और बोला कि थोड़ा हनुमान जी से कुछ आप व्यवस्था कराइए, कहिए उनसे कि मेरा काम जो ये लोग मेरे मतलब हर काम ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, मुझे समाज में गिराना चाहते हैं, तो कुछ उनसे कहिए करने के लिए। तो अभी 3 दिन उनका तांडव स्रोत हुआ था। सुबह 10 बजे करीब उनका बात हुआ, शाम को मैं उनको फ़ोन किया तो बोले कि सारा का सारा जो हमारे शत्रु हैं सब दब गए हैं, मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आई है और बिल्कुल मैं सही हूँ, स्वस्थ हूँ। कहने का मतलब हमें 2 दिन से लेकर 3 दिन में भी लाभ मिल जाएगा, क्षण भर में हमें मिल जाएगा। 41 दिन में मिल जाएगा और नहीं मिलने वाला होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा कर्म ज़्यादा मायने रखता है कि हम कैसा कर्म करते हैं और भगवान पे हम कितना भरोसा करते हैं। जी, यानी जो भी भक्त हैं अगर श्रद्धा भाव से हनुमान जी की शरण में जाकर के पूर्ण समर्पण के साथ अगर उनकी आराधना करते हैं तो कृपा तो क्षण में हो जाती है, नहीं तो 7 से 41 दिन के बीच में आपका काम बनना ही बनना है। ये बिल्कुल सत्य है, ये होता ही। हनुमान जी जो कि परम दयालु हैं तो निश्चित तौर पे आपका कार्य संभालेंगे। बहुत लोग हम ये देखे हैं कि अभी 10 दिन हुआ नहीं और कहते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा। जैसे कोई कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, या कहते हैं कि हम अभी 3 दिन से कोई पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर इतना जल्दी काम हमारा होने लगेगा तो हम लोग गलत काम करके भी जीतना शुरू कर देंगे। सोचेंगे कि चलो हम ये काम कर देते हैं, थोड़ा गलत है तो क्या, लेकिन अगर इनमें इनकम अच्छा है, हम ये गलत काम करके और ये पाठ कर लेते हैं, हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, हमें अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करेंगे अपने आप हमें परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत लोग ये हैं कि हमारा वीडियो देखते हैं कि हनुमान जी से संबंधित ये उपाय बता रहे हैं, तो हम मतलब पंडित जी के हिसाब से चलेंगे, फलाने भगवान को हम पूज रहे हैं तो उनको छोड़ देंगे और हनुमान जी का पूजा करेंगे। हनुमान जी की पूजा भी उन्होंने 1 हफ्ता किया नहीं, तब तक सोचेगा अरे हनुमान जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो चलो दूसरे देवी देवता के पास चलते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है।
हमें बस एक अपना गुरु मानना है। आप उनको गुरु माने, भाई माने, दादा माने, जो माने आप मानिए, लेकिन आप अपना एक इष्ट मानिए और उन पे सब कुछ समर्पित कर दीजिए कि आपको जो करना है आप करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं खुश रहूँगा आपकी वजह से, दुखी रहूँगा तो मैं अपने वजह से रहूँगा, लेकिन आपको देखना है कि मैं क्यों दुखी हूँ, उससे आपको निकालना है। अपना एक इष्ट मानिए। देखिए, आप जब आप अपना इष्ट मान लेंगे तो निश्चित है कि आपका हनुमान जी रक्षा करेंगे, और एक जगह से नहीं, आपको 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अटल सत्य है कि हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये पूर्ण समर्पण जैसे ही होगा, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम।